जो है जीत हो गई है। ताली हो जाए कामराज के लिए। जस्टिस फॉर कामराज मुहिम जो है सफल हो गई है, इसकी ताली हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि एक निर्दोष आदमी को अगर इंसाफ मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सोशल मीडिया का भी। कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लोकेशन पे 10 मिनट 5 मिनट लेट जाते हैं तो कस्टमर हमसे थोड़ा बदतमीजी बोल देता है, फिर भी हम उनसे सर ही करके बात करते हैं। इससे सुधार होगा कुछ? बिल्कुल होना चाहिए सुधार। सुधार क्यों नहीं होगा, होगा सुधार। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम में साथ देने के लिए और एक आम हिंदुस्तानी के लिए आगे आने के लिए। तो फाइनली जो कि कामराज को इंसाफ मिल चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें या डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बात कर लें, तो आज हम निकल पड़े हैं कुछ डिलीवरी बॉय के रिएक्शन लेने की, उनको इस इंसाफ के बाद किस तरीके का फील हो रहा है और किस तरीके की उनकी भावनाएं जुड़ी थी इन सब से और किस तरीके से उनका दर्द भी सामने आज आने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो कामराज को जो फाइनली इंसाफ मिल गया है, आपके भाई कामराज को, आपकी तरह जोमेटो डिलीवरी बॉय है वो, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी साफ हो गया है कि वो लड़की झूठी थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। तो आपको कैसा लग रहा है एक डिलीवरी बॉय को इंसाफ मिला है? देखिए, हमें बहुत खुशी है कि डिलीवरी हमारे भाई को इंसाफ मिला है, पर बट ये है ना, जो लड़की फ़रार है तो उसे फॉलो करा जाए ना, कि उसने अगर जो झूठा नाम लगाया है तो किस कारण लगाया है। जब हमारा भाई ऐसा नहीं था, उस पर ऐसा बेगैब नाम लगाया गया है तो उसे इंसाफ हो गया है। वो तो आप जानते सब लोग, बस और ज़्यादा खुल के सामने आना चाहिए ना। कि देखिए, होता क्या है कि कोई भी राइडर अपनी तरफ से डिले नहीं करता है, तो मैं भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक वन साइड नहीं हुई होगी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको इंसाफ मिला है, और क्योंकि हम लोग कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, ना हम आगे से डिले करते हैं, क्योंकि हमें डिले करने में हमारा ही नुकसान होता है। क्योंकि हमें एक राइडर के मतलब एक राइड करने पे ही कुछ पैसे मिलते हैं। अगर हम जब तक दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे, पहला कंप्लीट नहीं करेंगे, हमें दूसरा मिले ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और उस केस में तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि क्योंकि वो एक ऐसा केस था कि जिसमें सब कुछ वन साइड कर दिया था पहली बार में, और उसके बाद जब धीरे धीरे, और सबसे बड़ी कंपनी जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्विगी हो या जोमेटो हो, उनमें क्या हुआ, डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया। जबकि उसको पहले वन साइड कस्टमर से बात करके या उस बंदे को अपने ऑफिस में बुला के पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि ये सच है जो, तो ये केस इतना लंबा होता ही नहीं, ये पहले ही सॉल्व हो जाता। लेकिन क्योंकि कंपनी ने डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया, उसके बंदे ने किसी की सुनी नहीं। और आज भी ऐसा होता है, जोमेटो या स्विगी में भी बहुत कम होता है कि अगर हम किसी कस्टमर की कंप्लेंट भी करते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर कस्टमर हमारे को फीडबैक गलत देता है तो कंपनी उसको तुरंत सुनती है, जिसमें हमारा इंसेंटिव होता है सब उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का फीडबैक रॉन्ग है। तो इस केस में हमारा ही नुकसान होता है, चारों तरफ से हम ही लोग फंसते। चाय की जीत हुई है, एक डिलीवरी बॉय की जीत हुई है, एक आम हिंदुस्तानी की जीत हुई है। तो और आपको कैसा लग रहा है एज ए डिलीवरी बॉय? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इंसाफ मिला है, और कोई भी राइटर के साथ ऐसी घटना ना हो, भगवान करे। और जो है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ जो है कि इंसाफ हुआ है। और कोई भी राइटर ये नहीं चाहता है कि डिले हो। बाई चांस अगर हमारा ट्रैफिक में फंस गए या कोई दिक्कत हो गई, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, तो कस्टमर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, हमारा तो कहना यही है कि हमारे हिसाब से तो हमारा राइडर ही सही होगा जी। हम जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो 4 बार सर बोलते हैं, और जी ये कहते हैं कि सर हमें रेटिंग कर देना, और सर अपना ऑर्डर चेक कर लीजिए, कोई फॉल्ट हो तो हमें अभी बता दीजिए। तो हम उसके कस्टमर के लिए संतुष्टि दे के आते हैं, और कभी भी बदतमीजी से कभी भी पेश नहीं आते हैं जी। और जी हम तो यही आगे के लिए उम्मीद रखते हैं कि कभी भी कोई हमसे गलती ना हो, और गलती होगी तो हम तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। सर, ऐसा होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि मुक्के का तो निशान कुछ अलग होता है, और जो कि जो लड़की के हमने चेहरे पर निशान देखे हैं वो भी कुछ अलग तरीके से थे, लगता नहीं था कि वो मुक्के का निशान हो। ऐसा है, जो जोमेटो को हमारे लोगों को बदनाम किया गया है, वो लोगों के नज़रों से हटना चाहिए। कहाँ ऐसा नहीं था। आपके पास साथ भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि देखने को मिला था कि आपके साथ भी कुछ? हमारे साथ भी कभी कभी सोसाइटी में ऐसा हो जाता है, अगर हम ऑर्डर देने जाते हैं तो वो गेट बंद कर देते हैं। ऑर्डर लेने के बाद कहते हैं अभी 2 मिनट बाद पैसे ला रहे हैं, पर वो पैसे लेके नहीं आते, वो हमें पैसे अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। हमें कुछ ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं। तो आपको लगता है जैसे मुद्दा सामने, आप बहुत से लोग हैं जो सुधरेंगे, उनको सबक मिलेगा, और आपके साथ जो बर्ताव होता था
वो अब आगे से नहीं होगा, एक मिसाल कायम होगी? जी बिल्कुल होगी, ऐसा होगा तो लोग सुधरेंगे। हाँ बिल्कुल चेंज होगा। कस्टमर हम तो खैर मिलते हैं जो सर ही कह के बोलते हैं, वो रेटिंग के लिए कहते हैं, बाकी हमारे तो कोई ऐसी हो ही नहीं है। बाकी उसको इंसाफ मिल जाए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे आपको पता है ये मैटर क्या हुआ था उनके साथ, कि उन पर गलत आरोप लगाया गया था और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था डायरेक्टली। जोमेटो ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, डायरेक्ट सस्पेंड किया कर दिया था। लेकिन जब ये मुद्दा वायरल हुआ उसके बाद जो जोमेटो आ गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो जोमेटो या कोई भी कंपनी हो, उससे पहले उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद कुछ एक्शन लेना चाहिए जी। तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए बस, किसी ना हर हाल में, क्योंकि इसमें सारी गलती लड़की की देखी जाती है। अगर कोई राइडर किसी कस्टमर को मारता है घूसा तो ये गलत है, लेकिन क्यों मारेगा? जब राइडर खुद कस्टमर के पास जा करके सर और मैम से बात करता है तो वो ऐसा गलती नहीं कर सकता, वो सही बोल रहा है। फर्स्ट है। जैसे कि मुद्दा वायरल हो गया है इतना, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में सुधार होगा और आपके साथ भी जो पॉलिसी से चेंज होगी जोमेटो की? मुझे लगता है ऐसा अब तो होगा ही, क्योंकि इतना वायरल कोई भी जब तक कोई भी मुद्दा ना उठे जब तक तो वो शायद हिडन रह सकता है, लेकिन जब कोई भी मुद्दा एक बार उठ चुका है तो आगे को कंपनी को भी लग जाएगा कि ऐसी चीज़ें फेक भी हो सकती है, तो कंपनी उस पर फॉलो तो करेगी और रूल तो कुछ बनाएगी। जैसे कि आप स्विगी की टी शर्ट पहने हुए हैं तो सेम रूल होते होंगे दोनों के? सबके सेम है सर, रूल सेम ही होते हैं। तो कैसा लग रहा है कि उसे इंसाफ मिला है? आपकी तरह ही था वो डिलीवरी बॉय, उस पर ऐसे आरोप लगे, बाद में देखा गया अपने घर का अकेला था वो कमाने वाला, लेकिन अब उसे इंसाफ फाइनल मिल चुका है, पूरी जनता उसके साथ है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि एक निर्दोष आदमी को अगर इंसाफ मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सोशल मीडिया का भी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया शायद हम सोचते हैं कि गलत भी है, लेकिन बहुत अच्छा भी है। अगर सोशल मीडिया और न्यूज़ जितने नहीं होते तो शायद उसको इंसाफ भी नहीं मिल पाता। आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके साथ किसी ने बदतमीजी की हो कस्टमर ने? हाँ, बहुत से लोग करते हैं। जब हम ऑर्डर कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लोकेशन पे 10 मिनट 5 मिनट लेट जाते हैं, तो कस्टमर हमसे थोड़ा बदतमीजी बोल देता है, फिर भी हम उनसे सर ही करके बात करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है उसे इंसाफ मिला? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। इससे सुधार होगा कुछ? बिल्कुल होना चाहिए सुधार, सुधार क्यों नहीं होगा, होगा सुधार। पूरी जनता उनके साथ थी तो उन्हें इंसाफ मिला, एक बार थम्स अप कर देते हैं। बिल्कुल सबको मिलकर थम्स अप करना चाहिए कि हमारे कामराज भाई को इंसाफ मिला है और ज़्यादा मिलना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए लोगों को। टू ऑल कि उनकी वजह से इनको इंसाफ मिला। इंसाफ मिल चुका है? जी सर। आप खुश हैं इससे? जी जी बिल्कुल। आप सबको हम बता दें कि कामराज को फिलहाल जो है इंसाफ एक तरीके से मिल चुका है, क्योंकि वो लड़की अभी भी फरार है और वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मदद नहीं कर रही है। तो पुलिस का कहना ये है उसके आरोप सारे झूठे हैं और डॉक्टर्स का भी कहना है वो निशान मुक्के से नहीं लगे। तो एक तरीके से आप लोगों की जो है जीत हो गई है। एक ताली हो जाए कामराज के लिए।